हेलो स्टूडेंट्स, हम विविध प्रश्नमाला लेकर फिर से हाजिर हैं 9वीं की, जिसके उदाहरणों से शुरुआत करते हैं। और इसमें उदाहरण तथा विविध के सवाल बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे यहाँ, और एक से एक हटके जो आपने अब तक 9.3 में नहीं किए हैं वो सारे अलग अलग सवाल विविध में मिलेंगे। क्योंकि ये 11th की विविध का एक अलग सिस्टम ही है कि पूरे एक्सरसाइज जो सवाल नहीं है वो सारे के सारे विविध में डाले गए हैं। तो अब विविध के उदाहरण करते हैं। देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यदि रेखाएं ये तथा ये तीन समीकरण दे रखे हैं, संगामी है, नया वर्ड आया संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किन्हें कहते हैं? आपने रेखा पढ़ी है, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं, हम वही पढ़ते लंबवत m1 m2 -1, समांतर रेखाएं m1 बराबर m2, जैसा भी इसमें दे रखा था। अब ये संगामी रेखाएं, तो संगामी रेखा किन्हें कहते हैं? एक बार मैं यहाँ पे संगामी रेखाएं के बारे में आपको बता दूं, ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से गमन करती हों संगामी रेखा कहलाती है। जैसे ये तीन रेखाएं और ये तीनों कोई एक बिंदु से गमन कर रही हैं। जैसे मान लो ये तीन ही है, इनके नाम लिख देता हूं मैं, 2x - y + 3 बराबर 0, पहली एक रेखा। एक ये है, मान लो 5x + ky -3 बराबर 0। तो तीसरी रेखा है 3x - y -2 बराबर 0। तीनों रेखा के समीकरण लिख दिए और एक कॉमन बिंदु कोई P से गुजर रही है। तो एक किसी बिंदु से गमन करने वाली रेखाओं को ही संगामी रेखाएं कहते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई आपके। अब दूसरी बात, यदि संगामी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें, किन्हीं दो समीकरणों से, ये रेखा का समीकरण, इससे क्या हम xy का मान निकाल सकते हैं? क्योंकि xy का मान क्या होता है? उसी रेखा पर स्थित किसी बिंदु का मान। इस रेखा पर कोई स्थित बिंदु है, इस रेखा पर भी कोई स्थित बिंदु है, तो इन दोनों का कॉमन बिंदु क्या आएगा? P। जब हम इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है, तो xy को हल करने से हमें P के निर्देशांक आ जाएंगे, जो कि P इसको भी संतुष्ट करेगा, तो इससे k का मान निकल आएगा। पहले तो ये हमने रफली दिमाग में सवाल को सॉल्व किया। अब काम करते हैं, क्या करना है। तो दो समीकरण ले ली। पहले ये 2x - y + 3 बराबर 0, तीसरी वो 3x - y -2 बराबर 0। ये दो समीकरण बनेंगे, इनको हल करना है। मैंने हल करने के कई तरीके बताए थे कल, फिर से बताता हूं। एक ग्राफीय विधि, किन्हीं दो रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका है ग्राफीय विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने वज्रगुणन विधि जो आपको कल बताई थी वो आपने 10th में नहीं पढ़ी है, पहले हट गई, पहले थी। यदि आप ये सीख लेते तो बहुत काम आती वज्रगुणन विधि। इसको कोई बताते नहीं है टीचर ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बस हल करने में। बाकी सबसे छोटी विधि है मान ज्ञात करने के लिए। कैसे, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। कल एक सवाल में बताई थी, फिर से, जैसे x बटे, डायरेक्ट लिखेंगे अपन x बटे, तो x का मान निकालना है। x बटे में x के ये छुपा लिए हमने, तो y यानी x का निकालना है तो u क्रॉस करना है, पहले u गुणा फिर u गुणा, ऐसे ऐसे क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो माइनस का y, तो माइनस के y मतलब माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 अर्थात 2, 3, फिर यहां पे चिन्ह है माइनस का, फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है। इन दोनों को गुणा करने के बाद माइनस है 2 माइनस +3 और -1, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, जो कि माइनस पहले से ही लग रहा है, प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर y बराबर y को छुपाया, तो अब y के बाद कौन सी संख्या आती है? चर राशि c। तो यहां c की तरफ इधर से गुणा करेंगे, पहले 3 3 जा 9, माइनस माइनस पहले से ही लगा दो,
यदि पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस है ही है, यदि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो इसको प्लस बना देगी। 3 3 9 और 2 गुणा -2 -4 जो कि यहां बन गए +4 बराबर 1/1 इसका मान निकालना है 2 का गुणा। अब इधर से गुणा करेंगे, पहले ध्यान रखना है क्रम से। जब x निकाला तो ऐसे, ये निकाला तो फिर ऐसे, ये निकाल रहे हैं तो फिर ऐसे। क्रम मतलब x के बाद y से शुरू करना है, फिर c वाला पहले गुणा होगा, फिर c का निकाल रहे हैं तो x से y। तो यहां 2 × -1 -2। हम गुणा किनका कर रहे हैं समझो, इनके कॉफिशिएंटों का। सॉरी, 2 x का गुणांक है 2, y का गुणांक है -1। 2 गुणा -1 -2, डायरेक्ट माइनस लगा दो क्योंकि फॉर्मूले में -1 गुणा 3 -3, जो कि माइनस तो पहले से लग रहा है, ये प्लस का। तो अब देखें जरा इसको हल करें, x/5 y/9 बराबर 3 में से 2 गए तो 1, अर्थात ये तो 1/1 1 ही आ गया। तो सबसे सरल देखो, एक लाइन यहां लिखी है मैंने, एक लाइन यहां लिखी है और अगली लाइन में ये आंसर लिख रहा हूं। x का मान x/5 बराबर 1, x बराबर 5, y/13 बराबर 1, y बराबर 13। दोनों के मान निकल लिए x और y के। तो जो ये x और y है दरअसल यही P बिंदु के निर्देशांक हैं, और यहां 5 और 13। तो ये दोनों, इस रेखा और इस रेखा का कॉमन बिंदु हुआ 3, लेकिन इस रेखा का भी कॉमन बिंदु है। तो चूंकि P एक संगामी बिंदु है, मैं यहां लिखूं चूंकि P एक संगामी बिंदु है, इसलिए P के निर्देशांक तीसरी भुजा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्यों करेंगे, वो अपन ने रीजन लिख दिया, क्योंकि संगामी बिंदु है। तो तीसरी भुजा का समीकरण क्या है भाई, 5x + ky -3 बराबर 0। तो x का मान 5, 5 गुणा 5 5 25, डायरेक्ट लिख दें 5 25 प्लस ky 13y -3 बराबर 0। 25 में से 3 गए तो 22। कुछ मिस्टेक हुई है, हमने कहीं ना कहीं एक बार 3x - y + 2 देखें एक बार। x का वैल्यू निकाला -+2 -3 + 3 हो गया, सही है। y की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 3 9 -4 ये हो गया +4 13। इसका निकाला तो -2, 3 एकम 3 माइनस का +3। ये तो सही लग रहा है, लेकिन वैल्यू पूरी पूरी कटनी चाहिए। y नहीं है, ये 13 के है, वो तो खैर कोई इशू नहीं है। x का मान 5 आया तो 5 25 माइनस, 1 मिनट, शायद मैंने कोई संख्या गलत लिखी है, प्लीज चेक दिस। मुझे मिस्टेक मिल चुकी है, सवाल में गलती हुई। 2x + y -3 बराबर 0। तो देखो इसमें चीजें बदल जाएंगी। तो यहां x बराबर -2 और ये +3 एकम 3, +3 हुआ और माइनस पहले से लग रहा है,
3 एकम 3, और यहाँ माइनस पहले से लग रहा था क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो ये पहले से ही बन गया। अब ये माइनस पहले से लग रहा है, ये माइनस का 3, y बराबर, y कैसे छोड़ा, माइनस का 9 और माइनस और माइनस प्लस 4, ये सही है। अब यहाँ 1 बटे माइनस का 2 माइनस 3, क्योंकि अभी प्लस का बन गया माइनस का 3। तो अब देखिए माइनस का 5 माइनस का 5 और ये 1 बटे माइनस का 5, सब जगह -5 -5 -5 आ रहा है, तो सीधा सा हिसाब ये तो कट रहा है ना। तो x बराबर y बराबर 1, x बराबर भी 1, y बराबर भी 1। ये x और y के दोनों के निर्देशांक हैं। जो x और y के निर्देशांक हैं यही हमारे p के निर्देशांक हैं। इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट है 1 1। जब ये कॉमन पॉइंट है तो तीनों समीकरण संतुष्ट करेगा, तो यहां इस तीसरे समीकरण को भी ये संतुष्ट करेगा। 5x इसका मतलब 5, ky इसका मतलब k माइनस का 3 बराबर 0। 5 में से 3 गया तो 2, k की वैल्यू -2 इधर जाके, ये फाइनल आंसर हुआ है। ठीक है, वो सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई, तो देख लो अब एक छोटी सी गलती से सारा कुछ सिस्टम बदल गया, लेकिन उससे सवाल बदला तो फिर आंसर ही बदलेगा। हमने ऐसा नहीं कि सवाल तो वही था, आंसर बदल रहा था। अरे सवाल ही बदल गया तो आंसर तो बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आराम से इसको उतारे 11। ये 12वां उदाहरण देखें एक बार कि बिंदु 4x से रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 की दूरी, उस रेखा के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाती है। तो यहां हमने x एक्सिस खींच लिया, ये y खींच लिया। यहां x एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बनाते हुए और कौन से बिंदु जा रही है, 4 1 1 2 3 4 और एक यहां y मान लिया, ये जा रही है साहब। ठीक है, इस प्रकार से 4 1 कोई पॉइंट है, मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो p पॉइंट के निर्देशांक 4 1 और इससे एक रेखा जा रही है। ये आप सोच रहे हो ये कहां खींचती फिर आपने, ये जरा देखो दूसरी रेखा दे रखी है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 0। तो ये 4x माइनस वाई बराबर 0 जो दूसरी दे रखी है, आप ये देखो कि y बराबर 4x है, ये दरअसल y बराबर 4x। तो जब y बराबर 4x है, यहां x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, इतना तो पता चल गया हमें, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, क्योंकि मूल बिंदु समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो मूल बिंदु से जाती हुई हमने कोई एक रेखा खींच दी। इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है, किससे, इस पॉइंट से। तो दूरी ज्ञात करने का तो सिंपल तरीका ऐसा होता है, यूं अपन लंब खींचे और दूरी ज्ञात कर दें, लेकिन लंबवत दूरी ज्ञात नहीं करनी, उस रेखा के अनुदिश ज्ञात की धन सकते, मतलब इस रेखा के अनुदिश ज्ञात करनी है, मतलब हमें दूरी ज्ञात ये करनी है। दरअसल यहां कोई इन दोनों का कॉमन पॉइंट है Q, ये PQ ज्ञात करनी है, न कि ये। अब देखो बस जो इसमें पेच है हल्का सा सवाल में, वो ये है कि इसमें लंबवत दूरी ज्ञात नहीं करनी, रेखा के अनुदिश PQ ज्ञात करना है। यदि मुझे Q बिंदु मिल जाए तो मामला बैठ जाए। Q बिंदु कैसे मिलेगा, इस रेखा का समीकरण तो है हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर 0, इस रेखा का समीकरण और मिल जाए तो दोनों का कॉमन बिंदु है। अभी हमने इससे पहले उदाहरण किया था जहां दोनों का कॉमन बिंदु होता है तो दोनों समीकरणों को हल करना पड़ता है, कॉमन बिंदु मिल जाता है। तो इसका समीकरण भी बनाए, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा एक बार ये देखो। x अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाती है, तो इसकी स्पर्शजा
टेन थीटा कितना दे रखा है 135 डिग्री, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टेन थीटा 135 नहीं है, टेन थीटा ही टेन 135 दे रखा है। तो 135 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे, 180 माइनस 45, टेन 180 माइनस 45 माइनस टेन 45 माइनस टेन 45, इसका मतलब माइनस 1। तो जो टेन थीटा होती है वो होती है क्या, एम स्पर्श जा M1 मान लो, एम मानो, जो इसकी प्रवणता निकाल ली हमने। और बिंदु उसमें ऑलरेडी दे रखा है, जहां से होकर जा रहा है 4 1। क्या इससे समीकरण बना सकते हैं, खूब सारे बनाए अपन ने। y माइनस y1 बराबर माइनस 1 m x माइनस x1, गुणा करें y माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस x इधर आएगा, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये इस दूसरी रेखा का समीकरण हो गया, ये रेखा का समीकरण बन गया साहब। ये रेखा का समीकरण हो गया। अब ये रेखा का, इस रेखा का समीकरण क्या, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। मुझे दोनों का संगामी बिंदु साथ में गमन करने वाला Q ये ज्ञात करना है। तो संगामी बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों को हल कर लेते हैं समीकरण। तो एक तो है 4x माइनस वाई बराबर 0, जो आ गया y बराबर 4x। दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, माइनस 5 है, इधर ले गया, तो यह y की जगह में 4x ही लिख दूं। तो 5x बराबर 5, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये समीकरण उठा के यहां रख दें, y बराबर 4x। तो y बराबर क्या दे रखा 4x अर्थात 4। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो है 1 और 4। तो जो कॉमन बिंदु है ये क्या प्राप्त हुआ मेरा, 1 और 4, ये बिंदु आया है। कैसे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 4x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। कहां से प्राप्त आया है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। दोनों को हमने हल कर लिया, छोटे से समीकरण थे, आसानी से हल हो गए। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, इसकी दूरी निकालनी है। तो इसका मतलब PQ निकालना है। तो PQ का मान क्या होता है आप जानते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, यहां भी आया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को कैसे लिखते हैं, 9 गुणा 2, तो इसका मतलब 3 अंडर रूट 2। जो PQ की दूरी होगी फाइनल वो क्या होगी, 3 अंडर रूट 2। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, थोड़े से अलग घुमा के दे रखे बस, बाकी और कुछ नहीं। थोड़े बड़े बड़े हैं तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, एक एक दो उदाहरण ही हम कर पाएंगे रोजाना। तो प्लीज आप 2 उदाहरण ही करें। धन्यवाद।